हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है यूपीएससी के आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग में हमने इससे पहले एक क्लास कर ली है जिसमें हमने त्रिभुजों को गिनना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे वर्गों को गिनना। तो आकृति निर्माण या फिर आकृतियों को गिनने से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार प्रीवियस ईयर में एक एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपको कम समय में किस प्रकार से आंसर कर सकते हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से आज सीखेंगे। तो अगर आपने त्रिभुज गिनना अगर नहीं सीखा है इससे पहले वाली वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखना। उसके बाद हम आज चलते हैं वर्ग को गिनना। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब भी आपने स्कूल में देखा होगा मैथ में। यह है आमने सामने की भुजाएं जिसकी होती है बराबर। ठीक है भाई, ये आमने सामने की भुजाएं जिसकी होती है बराबर उसको कहते हैं वर्ग। यहाँ पर वर्ग की संख्या कितनी है? यहाँ पर है वर्ग की संख्या 1। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग है। लेकिन अगर हम अब कहें कितने वर्ग हैं, इसमें मैं एक और बना दूंगा इस तरीके से, तो कितने वर्ग हो गए? अब हो गए 2 वर्ग। एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, तो 2 वर्ग हो गए। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं कितने वर्ग हैं, अभी ये सेकेंड वाली फिगर में देखो, इस सेकेंड वाले फिगर में देखें तो कितने वर्ग हैं? आप कहेंगे कि इसमें 4 वर्ग हैं। देखो, पहला वर्ग ये रहा, दूसरा वर्ग ये रहा, तीसरा वर्ग ये रहा, चौथा वर्ग ये रहा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि एक ये बड़ा वाला वर्ग भी तो है जो कि बाहर से बन रहा है। ये बड़ा वाला वर्ग भी तो है जो कि बाहर से बन रहा है। तो इस प्रकार से 4 अंदर हो गए छोटे छोटे और एक हो गया बड़ा वाला। 4 तो हो गए इसमें छोटे और एक हो गया बड़ा। तो ये टोटल कितने बने? तो ये बने 5 वर्ग। टोटल कितने वर्ग बने? इसमें 5 वर्ग बने। लेकिन अभी तो ये छोटा है, आकृति इसकी छोटी है। लेकिन अगर ये इस प्रकार की आकृति आ जाए, तब ये नीचे वाली आकृति अगर आ जाए तो क्या हम इसको जल्दी से काउंट कर सकते हैं? देखो, हम गिनने में लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तो छोटे बन रहे हैं। लेकिन फिर आप देखोगे कि एक ये वाला भी बन रहा है इस तरीके से, एक ये वाला भी बन रहा है इस तरीके से वर्ग। तो इस प्रकार से कितने वर्ग बन सकते हैं? हम कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर जल्दबाजी में कुछ गलत आंसर टिक कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा और बिल्कुल सटीक आंसर होगा जो कि आपका आंसर होगा। हम क्या करेंगे, ये है पहला टाइप। अभी हम सीख रहे हैं पहला टाइप वर्ग का। वर्ग गिनने में टाइप फर्स्ट देखो, इसको आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट में ये खासियत है कि इसमें ये होती हैं, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इस तरह अगर हम नीचे को आएंगे तो इसको बोलेंगे कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। अब हम अभी जो टाइप फर्स्ट है इसमें जो कॉलम और रो की संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर। रो इज इक्वल टू सी, R इज इक्वल टू सी। रो बराबर कॉलम, दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। देखो यहाँ पर अगर हम देखें रो, तो 1 रो 2 रो, 2 रो हो गई। और नीचे को अगर हम कॉलम देखेंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम भी हो गई, 2 रो भी हो गई। ठीक है, बराबर हैं। यानी कि हम इसे सिंपल सा रो कॉलम से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो खानों की संख्या आप देख सकते हैं। इस तरफ से भी आप जाएंगे तो 2 खाने हैं, अगर ऊपर से नीचे की ओर भी जाएंगे तब भी 2 खाने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक अब देखो इसकी ट्रिक देखो जल्दी से। हम यहाँ पर लिखेंगे गिनती 1 2, 2 खाने हैं। हम ऊपर को भी लिख लेंगे, 1 खाना ये हो गया, दूसरा खाना ये हो गया। टोटल कितने खाने हो गए? 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले खाने का नाम लिख लेंगे 1 और इसका कर देंगे वर्ग। इसका क्या कर देंगे? वर्ग। इसमें धन करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। ये दूसरे वाले वर्ग को इसका ऐड कर देंगे। दूसरे वाले खाने का जो संख्या होगी उसको हम वर्ग बना के ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4
और 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन में अगर आए, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में अगर हम आए, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यही ट्रिक लगाएंगे। 1 2 3 लिखा, ऊपर को भी लिख लो क्योंकि हम देख रहे हैं कि बराबर है कि नहीं है, बराबर है भाई। 1 2 3 1 2 3 बराबर हैं संख्याएं। तो इसको किस प्रकार से करना है, पहले हमने लिख देना है 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग और फिर 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 4 हो जाएगा 14, 14 आंसर इसका राइट होगा। इसमें कितने होंगे वर्ग, इसमें होंगे 14 वर्ग। इसी प्रकार अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी हम वही चीज़ लगाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि रो की संख्या कितनी है 4, कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी कि बराबर है। जब भी बराबर होगा हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 होता है, 16 और 4 20 होता है, 20 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 वर्ग। इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हो गए, जो कि इस आकृति में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप जो है जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। अगर हम बात करें, अब ये है चौथा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में हम बात करेंगे, अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूं। एक होमवर्क के लिए देखो भाई, ये आपका होमवर्क के लिए है, इसको होमवर्क के लिए लिख लो। इसको आप होमवर्क से करना अब, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क से करना। अब पांचवा देखो, पांचवे में क्या है, इसमें क्या है, ये जो वर्ग है इस प्रकार का वर्ग है। सबसे पहले तो इस वर्ग के अंदर एक वर्ग और बना दिया है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक वर्ग और बना दिया है। तो अगर हम देखें इसमें सबसे पहले बड़े वाले वर्ग को देखें तो बड़ा वाला वर्ग इस प्रकार से है, और इसमें कितने होते हैं, अभी हमने देखा 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि इसमें आ गए 5 वर्ग। बाहर वाले वर्ग में कितने आ गए, 5 आ गए, जो कि कुल वर्गों की संख्या है। लेकिन अगर हम अंदर देखें, अब अंदर वाले वर्ग में देखें, जो कि छोटा वाला बन रहा है, इसके अंदर ये वाला छोटा बन रहा था, इसमें कितना होगा, ये भी तो वही चीज़ है जो कि बड़ा वाला वर्ग बन रहा है। यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बना 5। तो 5, और ये बाहर वाले में भी 5 बन रहा है, तो 5 प्लस 5 हम लिखेंगे 10 वर्ग। इसमें टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 10 वर्ग। अब देखो हम चलेंगे छठे क्वेश्चन में, अपने छठे क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि मेरा यहाँ पर है, जो कहाँ है, ऊपर है भाई छठा क्वेश्चन। ये देखो, ये रहा छठा क्वेश्चन। इस छठे क्वेश्चन में कितने वर्ग होंगे ये आपको बताना है। इसमें देखो सबसे पहले तो एक वर्ग बन रहा है, ये इस तरीके का वर्ग बन रहा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब चौथे वाले को आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगर हम इसके निर्माण में जाएं तो सबसे पहले ये इस प्रकार का होगा, सबसे पहले ये इस प्रकार का है। अब इसने क्या किया, 2 त्रिभुज खींच दिए इसके इस तरीके से, पहला और ये बना दिया दूसरा। जब ये दोनों रेखाएं नहीं थी, जब ये दोनों रेखाएं नहीं थी, ये वाली जो हमने बाद में खींची, इसमें कितने वर्ग होंगे, तो इसमें होगा 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया टोटल 5। इसमें अभी टोटल 5 है। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूँ इसमें, तो क्या मेरे पास अब कुछ नए वर्ग बन रहे हैं क्या इस लाइन से? इस लाइन को खींचने से कोई नया वर्ग बना? नहीं बना। बना तो सिर्फ क्या बना, त्रिभुज बना। हमको तो त्रिभुज थोड़ी जानना है, हमको तो वर्ग की संख्या निकालनी है।
इस लाइन से त्रिभुज बना, ना कि वर्ग। तो नई आकृति का जब निर्माण हुआ तो इसमें वर्ग की संख्या नहीं बनी। इसी प्रकार अगर हम ये वाली लाइन भी खींचें तो क्या इस लाइन को खींचने से कोई नया वर्ग बना? नहीं बना। बना तो सिर्फ त्रिभुज बना, हमको त्रिभुज पूछ नहीं रहा है। त्रिभुज तो बहुत सारे बन गए लेकिन वर्ग एक भी नहीं बना। तो इस वाले में भी कितने वर्ग होंगे? सिर्फ 5 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे? सिर्फ 5 वर्ग होंगे। ये बीच वाली जो लाइनें खींची हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए खींची गई हैं। अगर हम बात करें छठे 7वें वर्ग में, अब हम बात करें 7वें वर्ग में, ये रहा हमारा 7वां। इसमें हम देखें कितने वर्ग हैं। तो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। इसमें कितने वर्ग होते हैं? इसमें तो 5 वर्ग होते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया है अभी किस प्रकार से होते हैं, 1 और 2। इसी प्रकार से 5 वर्ग इसमें हो गए। इसने अब क्या किया, एक लाइन इस प्रकार से खींची, 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 यानी कि एक अंदर से और वर्ग बना दिया। एक वर्ग अंदर से और बना दिया, और वो जो अंदर का वर्ग है वो इस प्रकार का है। अंदर का वर्ग इस प्रकार का है, तो एक वर्ग और बन गया, ये एक वर्ग और बन गया। लेकिन अगर हम इसके अंदर और देखें, ये देखो ये वाली लाइन, क्या इस वाली लाइन से कोई नया वर्ग बना? इसमें नहीं बना। क्या अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूं कोई नया वर्ग बना? नहीं बना। त्रिभुज बने लेकिन वर्ग नहीं बना, सिर्फ एक वर्ग है जो कि इसके अंदर बन रहा है। तो 5 वर्ग हो गए जो कि बाहर बन रहे हैं, एक वर्ग है जो कि अंदर बन रहा है। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 5 + 1, तो ये हो गया 6। 5 + 1 ये हो गया 6। तो इस प्रकार हैं जो कि वर्ग हैं, आपको टाइप 1 में देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, आप इनको कर लेना। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। अब हम चलेंगे टाइप 2 में। इसको जल्दी से मैं मिटा के टाइप 2 में हम बात करेंगे। देखो भाई टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में जो r = c हम लिख रहे थे वो नहीं होगा बराबर। r = c बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो रो और कॉलम है वो अलग अलग होंगे। कैसे? यहाँ पर देखो रो और कॉलम बराबर हैं, इस तरफ जाएंगे तब भी 2 खाने मिले हैं, अगर हम नीचे की ओर आएंगे तब भी 2 खाने मिलेंगे। लेकिन अगर हमें इसको इस तरीके से बना दूँ, अब मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये देखो। अब मैं अगर इस तरीके से जाऊंगा, यहां पर गिनती लिखूंगा जैसे कि हम इसमें लिख रहे थे 1 2 3। हमारे पास कितने खाने मिले? 3 खाने मिले। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो कितने खाने मिले? 2 खाने मिले। यानी कि ये जो r है और ये c है बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। लेकिन अभी तक इससे पहले टाइप 1 में हम बराबर देख रहे थे। जब ये बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम ये करेंगे कि इसमें टोटल कितने खाने बन रहे हैं? 3 खाने बन रहे हैं। ऊपर को कितने खाने बन रहे हैं? 2 खाने बन रहे हैं। और दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोनों को गुणा कर देंगे, पहला स्टेप। यह है पहला स्टेप जो कि हमने किया। इन दोनों को गुणा करके लिख दो, कितना आया? 6 आया। इन दोनों को गुणा करके लिख दो, 6 आ गया। अब इस 3 में से 1 घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2। नीचे लिख दो। फिर इसमें गुणा करनी है किसकी? इस 2 में से 1 माइनस कर दो, इनमें से 1 1 माइनस कर दो, -1 इसमें से भी कर दो, -1 इसमें से भी कर दो। तो 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो ये कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया। अब जो ये 2 6 और ये 2, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। और यही 8 जो है ये वर्गों की संख्या होगी इसमें। हमने ये घटाना कब तक है? ये घटाना कब तक है? जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। एक चीज़ ध्यान में रखना, हम ये जो 1 1 घटाते जाएंगे, कब तक घटाएंगे? जब तक 1 ना आ जाए। एक एग्जाम्पल से हम इसको और समझ लेते हैं, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, इसको मैं इस प्रकार से और कर ले रहा हूं। ये अब इसमें देखो
सबसे पहले हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें हमने कितना लिखा, 5 तक लिखा। चलो हम एक और ऐड कर लेता हूं मैं, ये देखो एक और ऐड कर लिया मैंने, 1 2 3 4, ऊपर को 4 हो गए, यहाँ को 5 हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए, बराबर नहीं बन रहे। जब बराबर नहीं बन रहे हैं तो हम इसमें ये वाली ट्रिक लगाएंगे। ये वाली ट्रिक क्या कहती है कि हम इसकी जो बड़ी संख्या है, इसकी जो बड़ी संख्या है, दोनों को गुणा कर देंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाले को, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 5 गुणा 4, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी संख्या लिखेंगे। 5 गुणा 4 कितना होता है, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को और इस 3 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस 4 को इस 3 को गुणा करेंगे। देखो ये 4 और ये 3, एक एक घट रहा है ना इसमें से, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 2 को गुणा करेंगे, इस 3 को और इस 2 को गुणा करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला 2 बचा और ये वाला 1 बचा। तो 2 गुणा 1 करेंगे, 2 गुणा 1 आया ना लास्ट में 1। मैंने क्या कहा, घटा के हम 1 लाएंगे, हर किसी में 1 तो घट रहा है। 5 4 3 2, फिर 4 3 2 1, इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 3 दूना 6, 2 एकम 2। इन सब को ऐड कर दो। अब इन सब को ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, 6 और 4 10, कैरी 1 और ये आ गया 40। ये कितना आ गया, 40 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि इसमें वर्गों की संख्या होगी। जो कि इसमें वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है भाई, 40 इसमें वर्गों की संख्या होगी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं। ये ट्रिक आप जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा वहां पर लगाओगे तो आसानी से कम समय में आप आंसर को कर लोगे। तो आप इनको अच्छे से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना। एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें देखो, आप भी साथ में बनाते रहो इसको। ये रहा, इसमें कितने वर्ग होंगे ये हमको बताना है। इसमें कितने वर्ग होंगे ये हमको बताना है। अगर हम इसमें किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बड़े से छोटे वर्ग की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाहर का जो वर्ग है उसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। अगर हम ये वाला बाहर का वर्ग ले लें तो ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये वर्ग है, और इसमें ये बीच की रेखाएं इस प्रकार से खींची गई हैं, ये देखो। तो ये तो हमने सबसे बाहर वाले वर्ग में देख लिया था कि इसमें 5 बनेंगे, 1 और 2 वाला नियम हम लगाएंगे तो इसमें बनेंगे 5 बाहर वाले में। अब इसके अंदर अगर हम आए, इसके अंदर आए तो इसके अंदर देखो कैसा वाला बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला बना। इसमें कितने वर्ग बनेंगे, अब इसमें तो सिर्फ 1 वर्ग बनेगा, क्योंकि इन रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है ना कि वर्ग बन रहा है, ये हमने पहले देख लिया है। तो यहाँ पर बना दूसरे वाले वर्ग से 1 वर्ग। अब हम चलेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर वाले में चलेंगे तो इसका अंदर वाला देखो किस प्रकार से है। इसका अंदर वाला ये रहा, ये है। इसके अंदर वाले में कितने वर्ग बन जाएंगे, फिर से 1 और 2 3, और इसमें बनते हैं 5 वर्ग, तो इसमें बना 5 वर्ग। फिर इसके अंदर वाले में जाओ, फिर अगर हम इसके अंदर वाले में जाएंगे तो ये किस प्रकार का वर्ग बन रहा है, ये इस प्रकार का बन रहा है, देखो। और इसमें कितने वर्ग होते हैं, इसमें 1 वर्ग होता है, ये हमने देख लिया है।
तो इसमें वर्ग की संख्या 1 बनी। अब हम चलते हैं सबसे अंदर वाले में। सबसे अंदर वाले में, जो कि किस प्रकार का बन रहा है, इस प्रकार का बन रहा है। और इसमें कितने वर्ग होते हैं, इसमें होते हैं 5, तो ये बना 5 वर्ग इसमें। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि हम बाहर से अंदर की ओर गए। बाहर से जब हम अंदर की ओर गए तो पहले बना 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 5। तो कितने हो गए, 5, 10, 15, 15 ये हो गए, 16, 17। इसमें कितने हो गए, 17 वर्ग हो गए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 वर्ग हो गए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से जो है वर्गों को आप निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे आप उनको करना, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आयत गिनने को लेकर। आयत किस प्रकार से गिनेंगे कल की वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।